हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम पाथफाइंडर के लास्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ आए हुए हैं और बात करने वाले हैं आर्टिकल की। ये लास्ट एंड द लीस्ट वन ये टॉपिक है और इसके पहले सारे टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं सेशन अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, दुश्मनों के साथ भी शेयर करिएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द रोड इज टू फेमस मोनूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। सर एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी चाहिए जब भी आर्टिकल डील करते हैं कि कोई भी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है। तो सर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा द रोड सही है। टू फेमस मोनूमेंट, मोनूमेंट स्मारक है, फेमस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल आ लगा लीजिए, दा लगा लीजिए, लेकिन आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पार्ट नंबर आपका इनकरेक्ट होगा सेकंड। होपफुली पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू सेकंड वन। आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइसेस ऑफ, ठीक है, वैसे यहाँ कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए, कंप्राइसेस ऑफ की जगह यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। 6 ब्लॉक्स एंड 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए, फिर टैली करिए कि आपका आंसर सही है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका 1000 स्क्वायर मीटर्स। Next, now that she is living in her own flat, she cleans the window twice a week in the summer and once a week in the winter. देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलता हूँ कि सर सीजन के नेम के साथ, सीजन के नेम के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये लिख रहा है इन द समर, द समर नहीं होगा, एंड वंस इन अ वीक इन द विंटर, इन विंटर डायरेक्ट आप यूज करोगे, है ना। तो जैसे कहा जाए वी ईट मैंगोज इन समर, है ना, आप इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, ना कि इन द समर। तो याद रखिएगा सीजन के नेम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। विथ लिटिल इमेजिनेशन, अगले स्टेटमेंट में आइए, कह रहा है विथ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन और थोड़ा सा क्या कह रहा है एंटरप्राइज कर दिया जाए, रखा जाए, तो उससे क्या होगा, टूर्नामेंट एक ग्रेट अट्रैक्शन, ग्रेट सेंटर होगा अट्रैक्शन का, ये कहना चाह रहा है। सर ये लिटिल तो नेगेटिव मीनिंग देता है, यू नो वेरी वेल, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आ लिटिल। बाकी ये बात आप जानते हैं कि सर जो लिटिल होता है इट मीन्स होता है ना के बराबर, निगेटिव वर्ड है सर, ये निगेटिव वर्ड है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ऐसा अमाउंट हो जिससे काम ना चल सके, वो होता है आपका लिटिल। और आ लिटिल क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जिससे काम चल सके, वो आ लिटिल है। और द लिटिल के बारे में बात करें तो एक ऐसा अमाउंट जो कि एक ऐसा अमाउंट जो कि ऑल दैट अवेलेबल, जितना है पूरा का पूरा, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं द लिटिल। तो तीन बातें आप समझ सकते हैं, एक ऐसा अमाउंट जिससे काम ना चल सके, लिटिल हो गया, एक ऐसा अमाउंट जिससे काम चल सके, आ लिटिल हो गया, एक ऐसा अमाउंट जितना है पूरा का पूरा, तो वो होता है द लिटिल। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आगे दैट का यूज कर लेता है तो वो आपको क्ल्यू बन जाएगा कि दैट अगर यूज कर रहा है तो द लिटिल ही लगाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ लिटिल। होपफुली क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी। सर आर्टिकल द वहां पर आता है जहां पर चीजें डिफाइंड होती हैं, फिलहाल यहाँ डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ रिमार्केबल वैरायटी, आ रिमार्केबल वैरायटी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आ रिमार्केबल वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं 5 के बाद 6 में आते हैं। 6 से स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो ये बात श्योर है कि सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, है ना। तो इफ यू हैव फेथ इन द एलमाइटी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द। तो एलमाइटी जो है, जो अपने आप में एकमात्र है, उसके साथ आप क्या करते हो, आर्टिकल द लगाते हो, है ना। जो चीजें यूनिक है, जो अपने आप में एकमात्र है, उनके साथ आर्टिकल द, सन है, मून है, अर्थ है, जुपिटर है, इन सभी के साथ क्या करते हो, आर्टिकल द लगाते हो। सो एलमाइटी के साथ भी आर्टिकल द, एनवायरमेंट के साथ आर्टिकल द, क्लियर यूज करते हो आप, है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, देखो हॉली बुक्स के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। हॉली बुक्स के साथ हाँ, अगर किसी ऑथर का नेम दिया गया होगा
तो फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कह रहा है इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। कह रहा है ये कौन लोग हैं, कह रहा है ये मीक लोग हैं और ये हम्बल लोग हैं, हु शैल इनहेरिट द अर्थ, जो क्या करेंगे, अर्थ को इनहेरिट करेंगे। कौन से लोग, कि मीक, तो यहाँ पर आ जाएगा द मीक, यहाँ पर आ जाएगा द हम्बल। अब यू नो वेरी वेल कि किसी एडजेक्टिव के पहले अगर हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन, फिर ये एडजेक्टिव नहीं रहता है, ये फिर प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो आप जो यहाँ पर टर्म लिख रहे हैं द मीक, तो इसका मतलब मीक लोग, और द हम्बल, हम्बल लोग, है ना, ये इसका मीनिंग आएगा। तो होपफुली क्लियर हो गई। जैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑनेस्ट आर रिवार्डेड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज आर रिवार्डेड, इज आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, रिवार्डेड सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूनर और लेटर, ना केवल वर्ब में, बाकी भी पूरा सेंटेंस आपको रेक्टिफाई करके बताना रहेगा। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। ये एक्सप्रेशन गलत लिखा है। देखिए जब आप एंड से दो कॉमन नाउन को कनेक्ट करते हैं, सर ये एंड है, इससे दो कॉमन नाउन कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, सर यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, दोनों के दोनों कॉमन नाउन है। तो इस केस में अगर एक ही पर्सन एक ही थिंग को आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो तो आर्टिकल कहाँ पर आएगा, सर पहले वाले के साथ आ जाएगा, और ये पूरे को मिला करके एक ही थिंग को जस्टिफाई करेगा, एक ही पर्सन को जस्टिफाई करेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि एंड लगा रहे हो और दो कॉमन नाउन लगा रहे हो, बाद वाले में आर्टिकल लगाओ, पहले वाले में आर्टिकल ना लगाओ, ये तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। और एक तीसरी बात ये भी हो सकती है कि आप एंड लगा रहे हैं, यहाँ पर कॉमन नाउन है और सर यहाँ पर कॉमन नाउन है, और दोनों के अपने अपने आर्टिकल यूज करना है, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग जो होंगी वो एक से ज्यादा होंगी, मतलब दो होंगी। तो ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट नहीं होगा, ये बनेगा हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट कह रहा दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन एंड देयर इजंट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। अब ये क्या कह रहा है, देखिए फ्यू का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर, जिससे काम ना चल सके। आ फ्यू का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो ठीक है जिससे काम चला सकते हैं, और द फ्यू का मतलब होता है पूरा का पूरा। ये तीन टर्म बेसिकली बनते हैं हमारे। तो दिस टाउन इज इजंट वेरी वेल नोन, ये टाउन जो है ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, एंड देयर इजंट मच टू सी, और ना ही बहुत ज्यादा देखने के लिए है। यहाँ पर कह रहा सो आ फ्यू टूरिस्ट कम हियर, इसलिए यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो नहीं आते, ना के बराबर आते नहीं आते हैं, तो आप फ्यू नहीं लगाओगे भाई, यहाँ पर कुछ देखने के लिए है नहीं, ये बहुत फेमस है नहीं, तो टूरिस्ट क्यों जाएंगे, इसका मतलब टूरिस्ट नहीं आते या ना के बराबर आते हैं। नेक्स्ट he took to reading टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। और देखो फैक्ट्स के साथ आर्टिकल दा लगाते हो, फैक्ट है, रॉन्ग है, राइट है, इनके साथ ये बात आप समझ लीजिए, राइट है तो भी आर्टिकल दा, रॉन्ग है तो आर्टिकल दा। अच्छा इसके अलावा आप लिखते हो फैक्ट है तो भी आर्टिकल दा, तो इनके साथ क्या करते हैं आप आर्टिकल दा लगा रहे होते हैं। तो ही टुक टू रीडिंग द टाइम्स, द टाइम्स का मतलब यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया से है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर के नेम के साथ आप आर्टिकल लगाते हैं, मैगजीन्स के नेम के साथ आप आर्टिकल लगाते हैं, तो ये बात आप जानते हैं। सर न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इनके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट में आते हैं, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इज इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड द ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। सर एक बात बिल्कुल आसान सी है, ये इस तरीके क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं आर्टिकल से। जैसे ये कह रहा है ट्रिमेंडस इफेक्ट, पहले तो ये समझ लीजिए अफेक्ट वर्ड जो है सर ये वर्ब है, इफेक्ट वर्ड जो है सर ये नाउन है। इफेक्ट वर्ड क्या है, वर्ब है, नाउन है, एंड अफेक्ट वर्ड जो है वो वर्ब है। कह रहा द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज अ ट्रिमेंडस इफेक्ट, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। और यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं कर रहा, जहाँ पर जस्टिफाइड ना करे वहां पर आर्टिकल दा के साथ मत जाएं। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वैसे इसमें द मिसिंग था तो यहाँ पर द होना चाहिए था, मतलब ये द लगा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेंटेंस नो एरर है। बाकी इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि जो जितने भी वॉर या बैटल हैं जो हिस्टोरिकल हैं उन सभी के साथ आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो पानीपत बैटल हो, वांडीवास बैटल हो, जितने भी हिस्ट्री में आप बैटल्स पढ़ते हैं
वार पढ़ते हैं वो सारे के सारे हिस्टोरिकल है। एंड उन सभी के साथ आप क्या करते हैं, आर्टिकल द। देखिए हिस्टोरिकल में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। सर हिस्टोरिकल वार या बैटल, आप ये कह सकते हैं पहला हिस्टोरिकल वार या बैटल। हिस्टोरिकल मूवमेंट, ऐतिहासिक आंदोलन कोई भी हुआ, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, तो ये सब कैसे है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है ना। और इसी तरीके से हिस्टोरिकल आप बिल्डिंग्स की बात करते हो, है ना, अजंता एलोरा केव्स जो हैं, हवा महल जो है, ये सभी कैसे हैं, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। हालांकि आपको दौड़ते भागते सबसे पहला एग्जांपल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में ताजमहल याद आया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा था स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। जो स्कूल है वो कितनी दूरी पर है, 100 yards, 100 yards की दूरी पर है। तो द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। आइए नेक्स्ट चलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंड्स द इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल, ये बन गया आपका पीओ। जैसे ये पीओ बन गया तो सर ये मेजोरिटी बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पर रिकमेंड आएगा, रिकमेंड से नहीं आएगा। तो होपफुली ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। नेक्स्ट आगे, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। तो जो फेमस डॉक्टर चंद्रा है वो कैसे डेंटिस्ट है, ये एकमात्र डेंटिस्ट है हमारे विलेज में। सर ओनली के साथ भी हम आर्टिकल द लगाते हैं, द ओनली। जैसे आपने द रॉन्ग लिखा, द राइट लिखा, द लेफ्ट लिखते हो, द राइट लिखते हो, है ना, द ईस्ट लिखते हो, द वेस्ट लिखते हो, द सेंटर लिखते हो, द टॉप लिखते हो, द बॉटम लिखते हो, है ना। तो ये सारे टर्म के साथ आर्टिकल द आता है, ध्यान रखिए। वैसे ओनली के साथ भी आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज इज ही इज वेल क्वालिफाइड। एक्सपीरियंस की कमी है नहीं, बाकी तो बहुत वेल क्वालिफाइड है। एक्सपीरियंस कैसा नाउन है डियर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। नेक्स्ट 17 सेमी है। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज दैट ग्रेटर एनी अदर पोएट। सर ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा आप, तो आप अच्छी तरीके से बात को समझ पाएंगे। देखो अगर आप कभी ईआर या मोर के साथ देन लगाएं तो सर इससे कंपैरिजन होती है। अगर आप ईआर या मोर के साथ सर ऑफ लगाएं, क्या लगाएं, ऑफ, तो इसमें सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन वाले केस में हम आर्टिकल दा लगा रहे होते हैं, कंपैरिजन वाले केस में हम आर्टिकल दा नहीं लगा रहे होते। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप जो पढ़ते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा, वो उसके दो केस होते हैं। उनमें से एक केस ये है आपका कि जब सिलेक्शन इज गिवन, वेन एवर सिलेक्शन इज गिवन वी यूज आर्टिकल द विथ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द के दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये आता है कि अगर दो क्लॉजेज में सेंटेंस डिवाइड हो और पहली क्लॉज अगर द कंपैरेटिव से स्टार्ट हो रही तो दैट अनदर क्लॉज विल आल्सो बी स्टार्टेड द प्लस कंपैरेटिव। होपफुली याद रहेगी बात। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कालिदास वाज द ग्रेटर देन लगा रहा है, तो इसका मतलब कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो ये बनेगा द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ठीक है, फुली क्लियर हो गई बात। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू फैक्ट। और जैसे फैक्ट पर आपकी नजर पड़ी, सर अभी पढ़ करके आए थे, फैक्ट्स के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, द फैक्ट, ड्यू टू द फैक्ट, याद रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट I am remained of an unique incident that took place several years ago। ये कहना चाह रहा है। सर बात कर रहे हैं 20 की। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, ये बेहद इजी क्वेश्चन है, बस आप इस पर फोकस करिए कि यूनिक वर्ड लिखा हुआ है, यूनिक। और यूनिक में साउंड किसका है, सर या का साउंड है, जो कि कंसोनेंट है। कंसोनेंट के साथ आप क्या करते हैं, आ लगाते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है कि वॉवेल साउंड के साथ एंड कंसोनेंट साउंड के साथ आ लगाते हो। तो ये बात आप जानते होगे। वॉवेल साउंड मिलेगा तो सर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एंड कंसोनेंट साउंड मिलेगा, कंसोनेंट साउंड। मैं यहाँ पर लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर कंसोनेंट साउंड मिलेगा तो सर क्या लगाएंगे, आ। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद अगले स्टेटमेंट में। माई फादर वॉज एन ऑनेस्ट एंड गॉड फीयरिंग मैन। मेरे जो पिता है वो कैसे ऑनेस्ट है और गॉड फीयरिंग मैन है। ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल एन लगा है, सर सही है, दोनों चीजें एक ही चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो दो जगह आर्टिकल की नीड भी नहीं है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी नो एरर। गंगोत्री है जो स्पेशल सिग्निफिकेंस। देखो एक बात समझना, रिवर के नेम के साथ तो आप आर्टिकल दा लगाते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना गंगोत्री, इसके साथ आर्टिकल दा मत लगाइएगा। हैज आ स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये आ जाएगा आ स्पेशल सिग्निफिकेंस। देखो ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। और कोई भी नाउन विदाउट आर्टिकल के नहीं यूज होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो आ स्पेशल सिग्निफिकेंस, इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखी है। द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड। ये सर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, और सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके एग्जाम में आर्टिकल से इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज। चेंज वर्ड यहाँ पर नाउन है, नाउन है तो सर परसेप्टिबल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो आर्टिकल आ का यूज करेंगे, अ परसेप्टिबल चेंज। नेक्स्ट, he was fascinated by insect and the more he studied their habits greater was his fascination। वो जितना ज्यादा इंसेक्ट के बारे में पढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा फैसिनेट होता जा रहा है। द मोर से स्टार्ट कर रहे हो सर, ये बात अभी हमने डिस्कस की थी। इफ एनी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू क्लॉजेस, टू डिफरेंट क्लॉजेस, और फर्स्ट वाला द प्लस कंपैरेटिव से स्टार्ट हो तो अनदर वन विल आल्सो बी स्टार्टेड द प्लस कंपैरेटिव, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या कह रहा है, द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, वो जितना ज्यादा अध्ययन करेगा उनकी हैबिट्स के बारे में, द ग्रेटर वाज हिज फैसिनेशन, उतना ज्यादा उसका फैसिनेशन बढ़ता जाएगा। विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डर। थोड़े से पेशेंस से, अगर तुम थोड़ा सा भी पेशेंस रखोगे तो उससे क्या होगा, तुम इस हर्डल को क्रॉस कर लोगे। हर्डल मतलब बाधा, रुकावट, अवरोध। याद रखिएगा, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, बॉटलनेक आप पढ़ते हो, यहाँ पर आ जाएगा विथ अ लिटिल हर्डल। ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस करने की बात करो, पॉजिटिव बात कर रहे हो, तो आ लिटिल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 26। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। सर ये बिगिनिंग हो एंड हो, दोनों के साथ आर्टिकल द। ये इस तरीके क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जिनसे आप अवेयर कम होते हैं, जैसे बिगिनिंग के पहले आर्टिकल द, सीजन के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते, ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है। अच्छा मुझे बताइएगा, वी सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको आंसर बताना है। वी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड ईद, ईद, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको आर्टिकल फिल करना है या नहीं करना है, ए एंड द, नो आर्टिकल, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ द बिगनिंग हो जाएगा, द बिगनिंग द एंड, सही है। नेक्स्ट, बोथ ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एरोप्लेन, द पेसिमिस्ट पैरासूट। देखो दोनों तरीके के लोगों ने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो ऑप्टिमिस्ट हो चाहे वो पेसिमिस्ट हो। और क्या कह रहा है, द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एरोप्लेन, एरोप्लेन के पहले आर्टिकल द है, तो पेसिमिस्ट पैरासूट के पहले भी क्या होगा, आर्टिकल द होगा। भाई दोनों तो टर्म बैलेंस करके चलोगे ना, जैसा पहले के साथ है वैसा बाद वाले के साथ, तो द एरोप्लेन द पैरासूट। नेक्स्ट, अ फ्रेंड इज इन नीड इज द फ्रेंड इंडीड, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी जरूरत में साथ दे, असल में वही दोस्त होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, याद रखिएगा, जो मुसीबत में साथ दे असली वही दोस्त होता है, वही साथी होता है। अमिताभ हैड द कैमियो इन द मूवी, अमिताभ हैड कैमियो, और कैमियो के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो आ कैमियो आएगा। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, कोई भी नाउन डेफिनेट कब होता है, जब उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, जब उसके साथ कोई क्लॉज या फ्रेज लिखी गई हो। तो ये दो कंडीशन होती हैं जब वो नाउन, कोई भी नाउन क्या होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट नाउन होता है। तो ये बात ध्यान, कैमियो के बारे में कुछ नहीं बता रहा है ना, तो इसका मतलब आर्टिकल आके साथ जाना चाहिए। लास्ट आता है, द फॉर्मर क्रिकेटर डोनेटेड अ ह्यूज अमाउंट इन चैरिटी, है ना, तो फॉर्मर क्रिकेटर सही है बच्चा, ये बात कोई दिक्कत नहीं है। डोनेटेड अ ह्यूज अमाउंट सही है, अ ह्यूज अमाउंट पूरा का पूरा फ्रेज है, सही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो एरर। तो इस तरीके से हमारा जो पाथ फाइंडर की बुक है वो होती है सर हमारी खत्म। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाइएगा, ठीक है।
और बाकी जो वीडियोज है उनको भी वॉच करिए। इस समय साइनो और एंटो का सेशन चल रहा है लगातार, उस पर आप जरूर 1000 वर्ड्स की सीरीज चल रही है, उसको जरूर कवर करिए। ग्रामर में आपको बाकी PYQ सीरीज भी मिल रही है, उस पर भैया आप फोकस करें, ठीक है। लास्ट टाइम है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बैलेंस करते हुए चलिए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में, फिर किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।